नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी चित्रपाठ का अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं कि चित्र में एक हिरन जंगल में खाना खा रहा है, मीन्स चारा चरने के लिए हरन में जंगल में हरन। वो हिरन के दूसरे चित्र में एक शिकारी, फिर शिकारी का गोली चलाना, फिर घायल हिरन अपने बच्चे के पास जाना, फिर शिकारी को उसके ऊपर दया आना, शिकारी का हिरन को इलाज के लिए अस्पताल में लेके जाना, फिर स्वस्थ होकर वापस आना, हिरन का अपने बच्चे से मिलना। ये ऐसी कहानी है। तो यदि हम उसको कहानी के रूप में देखें तो एक हिरन जंगल में चारा चर रहा था। अचानक एक शिकारी आकर उस पर वार करता है। हिरन गोली से घायल हो जाता है। फिर घायल हिरन अपने बच्चे के पास चला जाता है। वो दृश्य देखकर शिकारी को उस पर दया आ जाती है कि यदि ये हिरन मर गया तो ये बच्चा भी मर जाएगा। फिर वो शिकारी उसको अस्पताल में भर्ती करवा के उसको स्वस्थ करके फिर जंगल में वापस उसके बच्चे के पास लेके आता है। तो ऐसी कहानी है। अब उसके अभ्यास में चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दे। तो पहला प्रश्न, चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो यहाँ पर हिरन की बात है। आपने किन किन पशुओं को देखा? तो आपने जो पशुओं को देखा, पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, ऊँट, ऐसे पालतू पशु होते हैं। बाकी जंगल में रहने वाले पशु वाघ, शेर, फिर लोमड़ी, भेड़िया आदि होते हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं वो भी मैंने बता दिया अभी। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर शिकारी, दयालु, ऐसे अलग अलग शब्द होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते, वो आप बता सकते हैं। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्द को लेकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर एक दयालु शिकारी था, तो आपने जो शब्द बनाए, जैसे मैं बनाता हूँ एक शब्द मुझे कि हिरन, तो हिरन बड़ा सुंदर होता है, ऐसे आप बना सकते हैं। फिर चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी की कहानी बनाई। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस में प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? चारा चर रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है? पेड़ पौधे के पत्ते और घास खाती है। हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में सुंदर है। हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता है? तो हिरनी बहुत से लोग पसंद करते हैं। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? देखा तो हिरनी तड़प रही थी और उसका बच्चा उसके पास था, तो उसको लेकर वो अस्पताल में चला गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? उसने देखा कि उसका बच्चा भी है। शिकारी ने हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? हिरनी को अस्पताल ले गया उसको ठीक करने के लिए। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों किया? शिकारी ने हिरनी के साथ अच्छा व्यवहार किया, जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करना हो ऐसे। फिर यहाँ पर वर्ण लिखे गए हैं। वर्ण के ऊपर से आपको शब्द बनाने हैं। यहाँ जैसे उदाहरण में ख वर्ण है, तो ख से शुरू होकर कितने, ऐसे आप ये चारों से बना सकते हैं।
यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न में दो कहानियाँ हैं। नीचे दो प्रसिद्ध कहानियाँ के चित्र में दी गई है और उनके नाम लिखकर कहानी लिखें। तो आप क्या लिख सकते हैं? पहले हम देखते हैं कि ये कहानी कैसी है। तो यहाँ पर दो कहानी है। एक कहानी कछुआ की है, दूसरी कहानी कौवा की है। पहली कहानी में कछुआ उड़ान की आस लेकर हंस के पास आता है और हंस उसको उड़ा के ले जाते हैं, लेकिन कछुआ अपनी उड़ान का अनुभव से फूला नहीं समा रहा है और वो बोल उठता है, तो बाद में वो गिर जाता है। तो मतलब ये है कि अपनी वाणी पर संयम करें, आवेश में आकर कुछ भी न करें। दूसरी कहानी कौवा की है। इसमें एक कौवा प्यासा है और पानी की तलाश में इधर उधर देखता है तो उसको एक बर्तन दिखाई देता है। वो बर्तन में देखता है तो पानी बहुत कम है, तो उसकी चोंच जो है वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया, क्यों न उस बर्तन से पानी ऊपर लाए। तो कंकर डाल के पानी का स्तर बढ़ाता है और पानी पीकर खुश होकर चला जाता है। बोध यह मिलता है कि यदि हम किसी मुश्किल में हैं तो थोड़ा सोचकर उसको वो मुश्किल हल करने का उपाय ढूंढ निकालें। यहाँ एक तीसरी कहानी है। कहानी में एक कौवा होता है। वो कौवे के पास पूड़ी है। वो पूड़ी लेने के लिए लोमड़ी है, वो कुछ सोचता है और बाद में कहता है कि आप मुझे गाना सुनाइए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कौवा चतुर होता है, वो समझ जाता है। वो अपने पैर में पूड़ी रखकर गाना गाता है तो पूड़ी नीचे नहीं गिरती। तो फिर लोमड़ी चला जाता है निराश होकर। तो यहाँ पर एक आपदा है और लोमड़ी कौवे को ठगने का प्रयास करती है, लेकिन कौवा अपनी समझदारी से वो प्रयास को नाकाम बना देते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि यदि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो किसी भी मुश्किल समय में हम उसका इलाज कर सकते हैं, मार्ग निकाल सकते हैं। यहाँ पर चौथे प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि वो सब में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी। पांचवा प्रश्न है, इसमें शब्द दिए गए हैं कि जिनके आपको विरोधी शब्द ये बॉक्स में से ढूंढना है, ये वाला बॉक्स में से। तो आप कर सकते हैं कि बहुत बहुत है, ये बहुत। तो बहुत का विलोम है थोड़ा। फिर स्वस्थ, स्वस्थ का होता है अस्वस्थ, ये स्वस्थ और दूसरा अस्वस्थ। खुश, ये खुश है। फिर नाखुश मीन्स चिंता। जन्म, जन्म के लिए मरण होता है। ऐसे ही आप बुराई, बुराई के सामने होता है भलाई। तो ऐसे आप
उसके वाक्य में प्रयोग कर कर लिख सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण में संज्ञा को रेखांकित किया गया है, तो हम दिए गए और उदाहरण में संज्ञा पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली है। यहाँ पर पूजन जो है वो संज्ञा है। बाद में अंबाजी मंदिर वो एक संज्ञा है। फिर गुलाब का फूल, वो फूल एक संज्ञा है। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है, मीन्स हिमालय एक संज्ञा है। आज बिल्ली, तो बिल्ली एक संज्ञा है। दोस्तों, अपने घर जाकर आप कहानी की चर्चा करें। यदि आप शिकारी होते तो क्या करते? आपकी पाठशाला में अपनी कक्षा के बच्चों के साथ ये कहानी का अध्ययन करें। अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर कहानियाँ सुने और कहानियाँ लिखें। ऐसे ही अपने जो पाठशाला है इसमें पुस्तकालय में से ऐसी और कहानियाँ ढूंढ कर लिखें। थैंक यू वेरी मच।